Hi dear students, very good morning to all of you. Welcome to Abhinav Public School online classes. Dear students, for class 4th, this will be your workbook. So in this workbook, all 4 subject work you will get. This is the first lesson. In this lesson, I will tell you about English and Hindi subject. So, in English subject, I will explain you odd word, noun, pronoun, and in Hindi, भाषा एवं लिपि, वर्ण and संख्या. Dear student, before going to start our chapter, I request you kindly see this video properly, work, do at your home and submit to us. Dear students, this will be your online work. This work for 1 week. एक सप्ताह के लिए आपका वर्क होगा. एक जो पर्टिकुलर विषय का जो वीडियो आपको मिलेगी वो 1 वीक के लिए रहेगा. इस होल 1 वीक में जो 3 चैप्टर्स में फिनिश कर रही हूँ उसका वर्क आप करोगे, 5th से सबमिट करोगे. और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी लॉकडाउन का समय है और इस बीमारी के समय आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टे होम, बी सेफ, use mask, use sanitize also and wash your hand again and again. Safe to yourself and your family. So now I am going to start the first chapter of English subject or word. Now see, this is your workbook. Abhinav Public Secondary School. All-in-one means 4 subject work you will get in this workbook: English, Hindi, Mathematics and EVS. In this workbook, first here you will write your name, then you will start your work. So first work related to English subject. This will be English subject and you can see the first lesson, circle the odd word. अब आपको सर्कल करना है कौन से ऑड वर्ड. ऑड का मतलब जो डिफरेंट वर्ड होता है. यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से जो अलग, उसका मीन्स ही अलग होता है, उस वर्ड्स के ऊपर आपको सर्कल ड्रॉ करना है. ए वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इज एन ऑड वर्ड. यहाँ ग्रुप में जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड से वो बिलोंग नहीं करता है, मतलब उस शब्द का उस ग्रुप से कोई संबंध नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? odd word. The first 3 names are relations, but Mohan is a proper noun, so it is an odd word. Do the following given activity. मीन्स या एग्जाम्पल में देखिए 4 वर्ड्स दिए गए हैं: ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर, मोहन. ब्रदर रिलेशंस, ग्रैंडफादर भी क्या है? हमारा रिलेशंस. फादर और ग्रैंडफादर दोनों और ब्रदर तीनों हमारे रिलेशन हैं. और मोहन क्या है? ये एक नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, इसलिए ये क्या है? ऑड वर्ड है और इसलिए इस पर सर्कल किया गया है. डू द फॉलोइंग गिवन एक्टिविटी. कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है जो हमें करनी है. 4 वर्ड्स है, कौन से? रीड, रेड, 5, ब्लू, येलो. अब रेड, ब्लू, येलो ये सारे क्या हैं? कलर है. और 5 क्या है? नंबर है. तो 5 क्या हो गया? ऑड वर्ड्स हो गए. तो इस पर हमें सर्कल करना है. बुक, पेन, दाल बाटी, इरेजर. बुक, पेन, इरेजर ये स्टडी के रिलेटेड थिंग्स हैं. और दाल बाटी क्या है? फूड है, मील है, तो इसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है. टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल,
कैलकुलेटर। टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल ये सारे वेजिटेबल्स हैं और कैलकुलेटर क्या है, थिंग्स का नेम है। स्टूडेंट, टीचर्स, अंकल, प्रिंसिपल। इसमें कैलकुलेटर में आपको सर्कल बनाना है। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, अंकल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स और टीचर ये सारे स्कूल के अंग हैं। और अंकल क्या है, ये हमारा होम रिलेशन होता है, तो ये ऑड वर्ड्स, इस पर हमें सर्कल करना है। अमेरिका, जोधपुर, अफ्रीका, जापान, ये सारे फॉरेन कंट्री है। कौन से, अमेरिका, अफ्रीका एंड जापान। बट जोधपुर क्या है, हमारे कंट्री में एक डिस्ट्रिक्ट का नेम है, तो ये ऑड वर्ड्स हो गया। आई, रजनी, यू, वी। आई, यू, वी ये सारे प्रोनाउंस वर्ड्स है। और रजनी क्या हो गया, ये किसी नेम ऑफ द पर्सन हो गया, इसलिए ये ऑड वर्ड है। डोरेमोन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। इसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सारे क्या है, गेम्स है। और डोरेमोन क्या है, कार्टून चैनल जो टीवी पे आता है, तो ये डोरेमोन ऑड वर्ड्स है। कार, बस, वैन, शिप। कार, बस, वैन ये 4 व्हीलर्स जो रोड पे जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन शिप ये पानी पे ड्राइव होती है, तो ये शिप क्या है, ऑड वर्ड है। अंजू, मंजू, रोहित, संजू। अंजू, मंजू और संजू ये गर्ल्स के नेम है और रोहित किसका है, बॉय का, तो रोहित ऑड वर्ड हो गया। एलिफेंट, कैट, फॉक्स, बियर। तो एलिफेंट, कैट, फॉक्स, बियर। अब एलिफेंट, फॉक्स और बियर ये सारे जंगल में रहते हैं और कैट क्या है, पेट एनिमल्स है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे। नाउ लेसन सेकेंड, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन, अ नेमिंग वर्ड is the name of a person, animals, bird, place और things. Nouns नेमिंग वर्ड्स, किस किस का नेम, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी बर्ड का, किसी प्लेस का या थिंग्स के नेम्स को क्या कहते हैं, मीन्स पर्सन मीन्स व्यक्ति, एनिमल्स मीन्स जानवर, बर्ड जो ये पशु पक्षी और प्लेस स्थान का नाम, थिंग्स मतलब कोई वस्तु, इनके नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अब नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पे टीचर, डॉक्टर, सन, मदर एक्सेट्रा ये सारे क्या है, नेम ऑफ पर्सन। नेम्स ऑफ एनिमल्स, डॉग, लॉयन, हॉर्स, कैट, ओल एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ प्लेसेस, मार्केट, स्टेशन, हिल, जू एक्सेट्रा। नेम ऑफ थिंग्स, क्लॉक, चेयर, टेबल, मोबाइल एक्सेट्रा। अब हमें क्या करना है, अपने वी हैव टू यूज़ आवर ओन आइडिया, अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर नेम ऑफ प्लेस में स्थान के नाम को आपको इस इंडेक्स में लिखना है। नेम्स ऑफ पर्सन व्यक्तियों के नाम, नेम ऑफ एनिमल्स जो जानवर उनके नाम, नेम ऑफ थिंग्स जो वस्तुएं हैं उनके नाम्स को हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी इंडेक्स आप इस तरह से, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है जैसे कि प्लेस में हम कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हैं, जैसे जैसलमेर, जयपुर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जोधपुर, गोवा, बॉम्बे, कोई भी प्लेस का नेम। नेम में शिवम लिख सकते हैं, मदर, फादर, टीचर, जो भी। बफेलो, इसमें यहाँ बफेलो लिखा हुआ है एनिमल्स का नेम, और नीचे मैंने शीप लिखा है, आप गोट, काऊ, हॉर्स, बहुत सारे डॉग और भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं। थिंग्स में चेयर, टेबल, इरेजर, पेंसिल, पेन, बैग, बहुत सारी थिंग्स है जो डेली हम देखते हैं, उन सारी थिंग्स का नेम हम इस इंडेक्स में फिल कर सकते हैं। सो नाउ विथ your own opinion you will write the names and you will fill this index. Now the third topic, pronoun. Pronoun are word that are used in place of noun. Noun की जगह, संख्या की जगह उपयोग आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब सर्वनाम, हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, आई मेट राम, मैं राम से मिला।
ही वॉज गोइंग होम। अब यहाँ पे आई मेड राम किससे मिला, राम, और ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, राम के लिए। तो ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि बार बार इस राम शब्द को यूज़ नहीं करके, क्योंकि अगर हम ये सेंटेंस को वापस इसी व्यक्ति के बारे में अगर बताना होता तो फिर से हमें राम शब्द को यूज़ करना पड़ता था, लेकिन हमने राम के प्लेस पे ही शब्द यूज़ किया तो ही प्रोनाउन हो गया। सुनीता टोल्ड मी दैट सी वॉज रेडी, तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन में सुनीता की जगह दूसरा जो शब्द हमने यूज़ किया वो शी है। ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको ये सारे याद करने, आई, माई, मी, माइन, यू, योर, ही, शी, इट, वी, दे, अवर, हर, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं। इसका हिंदी मीनिंग्स क्या होता है, इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ये सारे लिखे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स प्लीज़ यू विल राइट, क्योंकि कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए या इंग्लिश को स्पीक करने के लिए ये सारे वर्ड्स याद होना अति अनिवार्य है। और भी वर्ड्स यहाँ पे 22 वर्ड्स दिए गए हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रिमेंबर दीज ऑल वर्ड्स। नाउ एक्सरसाइज, राइट सेंटेंसेज यूजिंग प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस लिखना है। या आई प्रोनाउन दिया गया है तो आई को यूज़ करते हुए सेंटेंस फ्रेम करना है कि आई, मैंने यहाँ पे लिखा था, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का छात्र हूँ। वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप एक सुंदर लड़की हो। ही इज़ माई अंकल, वो क्या है, मेरे अंकल जी हैं। शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग, वो गाना गाना पसंद करती हैं। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। इट इज़ अ वंडरफुल डे, यह एक सुंदर दिन है या सुहावना दिन है। इस तरह से मैंने सेंटेंस फ्रेम किया। इस तरह से आपके इंग्लिश के आपके 3 चैप्टर फिनिश हो जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिंदी रहता है। अब हिंदी में इसी बुक्स में आप पेज टर्न करेंगे तो ये हिंदी सब्जेक्ट हमारा होगा। इस सब्जेक्ट में पहला जो टॉपिक है भाषा एवं लिपि। भाषा किसे कहते हैं, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मीन्स हम कह करके, बोल करके या लिख करके जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य, इसको क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक मीन्स बोल करके कहना, जैसे फ़ोन पे बात करते हैं तो हम बोलते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। ये भी देखो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो भाषा का मौखिक रूप हो गया। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। मौखिक मीन्स मुख से बोलना। दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। लिखित मीन्स लिखना। हम लिख करके जब कोई बात दूसरों को बताते हैं तो वो, जैसे ये वर्क कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, लिख रहा है। ये भी देखो यहाँ पे लिख रही है, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के लिखे विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिपि, अब देखो लिपि मतलब भाषा को लिखने, हम जिस शेप में, जिस साइज में, जिस तरीके अलग अलग तरीके से लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जिन संकेतों चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है उनके समूह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि हर भाषा की अलग लिपि होती है। मीन्स अलग अलग लिखने की, भाषा को लिखने का तरीका होता है। अब भाषा, ये भाषाओं के नाम दिए गए हैं और ये लिपि। हिंदी भाषा, इसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की फारसी, अंग्रेजी भाषा की रोमन। अब कुछ याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संपूर्ण राष्ट्र में बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। नेशनल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, कि पूरे राष्ट्र में जिस भाषा का उपयोग जो लोग समझते हैं, बोलते हैं, उनको राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। इस कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा का जो स्थान है वो हिंदी को दिया हुआ है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए।
2 लिखित, मौखिक, देवनागरी। तो शब्दों में सही शब्दों को यूज़ करना है। भाषा के 2 रूप होते हैं, हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप है। अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखना भाषा का लिखित रूप है। प्रश्नों के उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहता है वर्ण। भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। मीन्स हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण, अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, मतलब इसमें और कोई वर्ण ऐड नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं रहता, तो उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, ये सारे अ से अ तक ये क्या है? स्वर है। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मीन्स व्यंजन में क्या है? स्वर ऐड है, स्वर इसके साथ में जुड़ा हुआ। जैसे क है तो क प्लस अ, क। अगर का शब्द रहेगा तो का, इसमें आ की मात्रा रहेगी तो क प्लस आ क्या रहेगा? का रहेगा। तो इसी तरह क्योंकि उसमें व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है। ख प्लस अ, ख। व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये अति आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। क से ज्ञ तक इस पेज पे आप देख सकते हैं व्यंजन दिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बोल करके ये व्यंजन ज्ञ तक आपको लिखना है। प्रश्न के उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। इस तरह से हमारा वर्ण और लिपि का टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला हमारा विषय रहता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें व्यक्तियों के नाम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ये देखो भाव, दशा, गुण इत्यादि के बारे में। व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, महात्मा गांधी, रोहित, कोमल, विराट इत्यादि। वस्तु के नाम पुस्तक, टेबल, पंखा, साइकिल, श्यामपट। स्थान के नाम दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, जोधपुर, अमेरिका। भाव, दशा या गुण प्रशंसा, पढ़ाई, सफाई, ईमानदारी, सुंदरता आदि। संख्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति का नाम शो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी एक ही विशेष वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम सूचित हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन अच्छा खिलाड़ी है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो ताजमहल पर्टिकुलर एक ही ऐसी इमारत है, इसी के बारे में बताई जा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थान का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक कहते हैं। जाति के बारे में, जैसे चिड़िया। अब चिड़िया के किसी पर्टिकुलर बर्ड का नेम नहीं देकर के चिड़िया, तो बहुत सारी चिड़िया, मतलब चिड़िया पूरी एक जाति हो गई। अगर जैसे मानव शब्द है तो मानव क्या हो गई? जाति हो गई, जिसमें मेल फीमेल सभी आ जाते हैं। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो शेर क्या हो गया? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, गुण या दोष के भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऋचा की सुंदरता की सब प्रशंसा करते हैं, मतलब उसके गुण के बारे में, ऋचा कैसी है? सुंदर है, तो उसकी सभी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करना उसका क्या हो गया? गुण हो गया। इस तरह से अब प्रश्नों के उत्तर आपको देना। संज्ञा की परिभाषा ऑलरेडी पीछे दी हुई है। संज्ञा किसे कहते हैं आप पीछे देख करके लिख सकते हैं। पीछे की यही इसी पेज पे है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी गई है, जो आपको अपनी बुक में लिखनी है, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, गुण या दोष के भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सही और गलत कथन को आपको देखना है। लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप टिक करोगे। ईमानदारी जातिवाचक संज्ञा है? नहीं।
यहाँ पे आपको क्रॉस करना है। फूल भाववाचक संज्ञा, फूल तो जाति का नाम है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना। महात्मा गांधी जातिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए। उचित संज्ञा से खाली स्थान भरिए। रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। फूल पर तितली बैठी है। मोहन का घर है। पिताजी बाजार से फल लाए। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क टाइम टू टाइम, दिस वर्क फॉर 1 वीक। 1 सप्ताह के लिए आपका ये कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।